दोस्तों आज हम लेकर आ गए हैं फिर से कंस्ट्रक्शन की दुनिया से जुड़े कुछ ऐसे टूल्स और नई तकनीकों की इन्फॉर्मेशन लेकर जो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। नंबर 1, ब्रिक ज्वाइंट रोलर। बहुत से लोग अपने घरों में ऐसी दीवारें बनवाना चाहते हैं जिन पर प्लास्टर नहीं करवाना चाहते और ऐसी दीवारों को चुनाई के वक्त बड़ी ही अच्छी फिनिशिंग के साथ बनाना होता है। तो ऐसे में काम आता है ये बेहद छोटा सा दिखने वाला टूल जो इस काम को बड़ी ही सफाई के साथ करता है। दरअसल में ये एक ऐसा टूल है जिसे मिस्त्री बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से ईंटों की चुनाई करने के बाद ईंटों के ज्वाइंट वाले हिस्सों पर इसे चलाया जाता है, जिससे सुराख काफ़ी अच्छे से साफ हो जाते हैं और अच्छी फिनिशिंग देते हैं। और फिर एक ब्रश की मदद से बाकी सीमेंट को भी साफ किया जाता है और फिर ये दीवारें बिना प्लास्टर और पेंट के भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आती हैं। नंबर 2, पिलर मेकर। अगर एक पिलर को बिल्कुल सीधा सीधा बनाना हो तो बेहद आसान काम होता है एक मिस्त्री के लिए, लेकिन अगर इसे मुड़ता हुआ डिज़ाइन देना होता है तो वही काम बहुत मुश्किल बन जाता है। ऐसे में काम आता है ये छोटा सा टूल जिसके पीछे एक पोल को रखा जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके एक ख़ास जाविये पर मोड़ते हुए इस पिलर को बनाया जाता है, जिसके बाद डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा नज़र आता ही है, काम भी बड़ी जल्दी फिनिश हो जाता है। नंबर 3, स्टैम्प कर्ब रोलर। बहुत सी सरकारी इमारतों बल्कि बड़े बड़े पार्कों को कम से कम खर्च में खूबसूरत बनाने की कोशिश की जाती है, इसलिए इन दीवारों पर पेंट की जगह डिज़ाइन बनाया जाता है ताकि खर्च कम हो। तो इस तरह की डिज़ाइन बनाने के लिए काम आता है ये बेहद अनमोल दिखने वाला टूल जो बड़ी ही सफाई से गीले सीमेंट पर बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बना देता है। नंबर 4, रोड पैटर्न शीट। फुटपाथ और चौराहों को अगर सिंपल कंक्रीट से बना दिया जाए तो वो काम तो करते हैं मगर दिखने में कुछ खास अच्छे नहीं लगते, मगर अगर छोटी सी रबड़ की शीट इन पर बिछा दी जाए तो वही फुटपाथ बहुत खूबसूरत नज़र आने लगते हैं और देखने में ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर पत्थर के ब्लॉक बिछाए गए हैं। नंबर 5, स्टेंसिल कंक्रीट डिज़ाइन। पिछले डिज़ाइन के तरीके पर ही ये टेप की तरह दिखने वाले ढांचे का इस्तेमाल भी कंक्रीट वाले रोड और फुटपाथ को खूबसूरत डिज़ाइन देने के काम में लाया जाता है। ये टेप एक ही नहीं बल्कि कई सारे डिज़ाइनों में आती है, जिन्हें गीले सीमेंट पर बिछा दिया जाता है और फिर थोड़ा सा दबा दिया जाता है, फिर इसे कुछ वक्त के लिए ऐसे ही रहने दिया जाता है और फिर इसे हल्का हल्का सूख जाने पर वहाँ से उखाड़ लिया जाता है, जिसके बाद जो डिज़ाइन फुटपाथ पर दिखने को मिलता है वो बेहद खूबसूरत लगता है। नंबर 6, फ्लोर ब्रिक डिज़ाइन। किसने सोचा था कि एक बेहद अनमोल सा दिखने वाला जुगाड़ भी इतना बड़ा और खूबसूरत काम कर सकता है। यह है लोहे का ब्लॉक वाला ढांचा, दरअसल में फुटपाथ बनाने के काम आता है। इस ढांचे को पहले रोड पर बिछा दिया जाता है, फिर इसके अंदर सीमेंट का मिक्सचर डाला जाता है, फिर इसके ऊपर कंक्रीट को भर दिया जाता है, फिर मिस्त्री इसे ऊपर से प्लेन कर देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस ढांचे को ऊपर की तरफ खींच लिया जाता है, जिसके बाद बेहद खूबसूरत डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह एक छोटा सा जुगाड़ इतना खूबसूरत काम कर सकता है। नंबर 7, रॉक एंड रोलर। पिछले कुछ टूल्स की तरह ये टूल सबसे आसान है इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि इसके साथ एक लंबा राड होता है पकड़ने के लिए, जिसकी मदद से आप इसे आगे पीछे खींच सकते हैं और गीले सीमेंट पर जब आप इसे चलाते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत डिज़ाइन देखने को मिलता है इस गीले कंक्रीट पर। नंबर 8,
पैवलिंग ब्रिक पिकर। सड़कों पर टाइल बिछाने के लिए ये है बेहद शानदार और रोबोटिक तकनीक पर काम करने वाली मशीन। वहीं इस शख्स के हाथ में पकड़ा छोटा सा टूल भी बड़ा मुफीद है टाइल को फिक्स करने के लिए। इस टूल की मदद से रोड्स के टाइल्स को उठाना काफ़ी आसान हो जाता है और फिर उस जगह रखने में भी काफ़ी आसानी होती है जहां पर जगह खाली होती है। वैसे तो ये काम हाथ से भी किया जा सकता है, मगर इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है और फिर कहीं कहीं फिनिशिंग भी इतनी अच्छी तरह से नहीं होती। तो ऐसे में ये टूल काफ़ी कारआमद है इस तरह के काम के लिए। नंबर 9, टाइल्स प्रिंटर मशीन। हमें कई जगह पर बहुत सी रंग बिरंगी टाइल्स देखने को मिलती हैं, मगर बहुत कम लोग ही होंगे जो जानते होंगे कि इन टाइल्स को बनाना भी किसी महारत से कम नहीं होता। इन्हें बनाने के लिए एक सांचे का इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर डिज़ाइन के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके ऊपर बारीक सूखे कंक्रीट का मिक्सचर डाल दिया जाता है और फिर इसे मशीन के अंदर इसे सूखने के लिए रख दिया जाता है। और जब सांचे को खोला जाता है तो बेहद अच्छी फिनिशिंग के साथ बड़ी ही खूबसूरत टाइल्स देखने को मिलती हैं। नंबर 10, प्लेंटेक्स ग्राउंड ग्रिड। घर के लिए लोग पक्के नहीं बल्कि बजरी वाले रास्ते बनाते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जिसे आसान तरीके से भी बनाया जा सकता है। मगर कई जगहों पर इस तरह के रास्ते बनाने के लिए ज़मीन पर एक ठोस कागज़ की तरह दिखने वाली लेयर बिछाई जाती है। फिर इसके बाद इसके ऊपर बजरी को डाल दिया जाता है। इस ग्रिड वाले कागज़ का इस्तेमाल दरअसल बजरी को फैलने से रोकना है, क्योंकि जब बजरी को इस ग्रिड के ऊपर डाला जाता है तो वो इस ग्रिड में फंस जाती है और फिर इसके ऊपर लोगों या फिर गाड़ियों के गुजरने से ये फैलती नहीं है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा तमीराती टूल सबसे ज़्यादा पसंद आया है? नीचे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल आस्मिन को आपको जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।